हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा वी वर डूइंग चैप्टर सेकंड और कल हमने इसकी एक्सरसाइज थर्ड कंप्लीट करी थी प्लस एमसीक्यूज करे थे रिव्यू एक्सरसाइज के. सो टुडे वी विल डू ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड वन वर्ड आंसर क्वेश्चंस. ठीक है, अब हमने शुरू करना है ट्रू और फॉल्स. हमारे पास अपने आप को म्यूट करो प्लीज. हाँ जी बेटा, अभी यहाँ पे देखो स्क्रीन पे हमारे पास जो नंबर है वो दिया हुआ है 0.000 एंड 942. वी हैव टू राइट इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. उन्होंने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे इस फॉर्म में दी हुई है और मुझे बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. हाउ वी विल डू इट. बेटा म्यूट करो अपने आप को. बेटा यहाँ से अगर मैंने जीरो हटाया, कितने डिजिट्स हैं जीरो पॉइंट के पीछे? 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13. बेटा 13 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 942 ओवर 10 रेज टू पावर, सत्यवीर डोंट डू दिस, 13. ठीक है बेटा. अब सत्यवीर क्या कर रहे हो? ये अब देखो बेटा, यहाँ पे मुझे पॉइंट चाहिए, 9.42 चाहिए. पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो 2 डिजिट्स हैं. इधर मेरे पास 13 जीरोस हैं तो 2 जीरोस मैंने उसके ओवर में कंसीडर कर ली क्योंकि मुझे पॉइंट लगाना था. तो आई विल राइट 942 ओवर 2 जीरोस. ठीक है बेटा, इनटू 1 ओवर. बेटा अगर 13 में से 2 जीरोस मैंने इधर लिख ली, मेरे पास कितनी जीरोस बची? 11. अब ये क्या बना मेरे पास? ये देखो, ये क्या आएगा? 9.42. 9.42 इंटू 1 ओवर 10 की पावर 11. ठीक है बेटा. अब आपको पता है कि ये 11 पावर है, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -11 हो जाएगी. तो ये बना 9.42. बेटा म्यूट करो अपने आप को. इंटू 10 रेज टू पावर -11. ठीक है बेटा. तो मैंने जब इसको सॉल्व किया, मेरे पास ये रिजल्ट आना चाहिए था और उन्होंने भी यही रिजल्ट दिया है. तो ये ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ बेटा? मैम ट्रू. हाँ, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट का ट्रू. क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? बेटा रिस्पॉन्ड मी. सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? यस मैम. ओके गुड. नेक्स्ट देखो बेटा, इसका सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट का हमने फाइंड करा है कि दिस इज ट्रू. सेकंड देखो, सेकंड में आपको पता है, मैंने आपको कितने बार इसका लॉ बताया था. वो क्या था कि अगर हमारे पास ये वाली चीज सेम है, ये और ये, बीच में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. तो इसको हम क्या लिखेंगे? 6/13. प्रिंसदीप डोंट डू दिस बेटा. रेज टू पावर -4 प्लस 3m. ठीक है बेटा, इसका लेफ्ट साइड मैंने सॉल्व कर दिया. राइट साइड पे क्या था? 6/13 की पावर 5. उसको वैसे ही लिख देते हैं, 6/13 की पावर 5. ठीक है जी. अब
बेटा बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो इसकी पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं ना, मैंने आपको सिखाया था इसका लॉ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा टाइम पे आया करो प्लीज, ठीक है बेटा। नाउ लिसन टू मी बेटा, एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेसिस सेम है, पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या है इसकी पावर बेटा, -4 प्लस 3m इज इक्वल टू 5। अब 3m कितना आया बेटा, -4 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, m वाला एक साइड पे इकट्ठा कर लेंगे, 5 प्लस 4, ये क्या बना, 3m इज इक्वल्स टू 9। m कितना आया बेटा, 9/3। 3 आ गया, बट हमारे पास m कितना दिया हुआ उन्होंने, -3, तो ये ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? मैम फॉल्स। हाँ, तो ये आपके पास हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यस मैम। ओके गुड। नेक्स्ट देखो बेटा, इसका थर्ड पार्ट है, उसमें भी मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी है और मुझे बताना है कि वो m की वैल्यू 2 आ रही है या नहीं आ रही। चलो नेक्स्ट करते हैं हम थर्ड पार्ट इसका। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या यूज करेंगे, बोर्ड मास, है ना, क्योंकि पहले ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद डिवीजन करेंगे, उसको 7 = 6 रख के m की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड इसको कैसे करना है, ध्यान से देखो, हम इसको लिख सकते हैं 2 ⁻³ 3m -1 + 10 बेटा डिवाइडेड बाय 7 है, सभी सारे को 7 के साथ डिवाइड करते हैं कि इसको ब्रैकेट में लिख के, ये ब्रैकेट होगी। आपको पता है कि अगर डिवीजन का साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करके उससे नेक्स्ट वाला जो पीछे वाला नंबर है उसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये बना 1/7 इक्वल्स कितना आया, ये 6। ठीक है बेटा, अब ये 7 जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, क्या बनाएगा, 42। नेक्स्ट इसका लिखते हैं 2⁻³ 3m -1 + 10 इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं अभी फिलहाल, इक्वल्स टू 6 × 7, इसको इधर ले जाएंगे, क्या बनाइए 42। फिर आया मेरे पास 2⁻³ 3m -10, बेटा 10 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये कितना बना 32। इधर है 2⁻³ 3m -1। अब बेटा 32 को फैक्टराइज करके देखो कितना आता है आपके पास, कितने फैक्टर्स बनते हैं, 2 16s are, 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are, 2 1s are। ठीक है,
अब ये 2 कितने टाइम्स आया है? 1 2 3 4 5, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 5। इधर मेरे पास है 2 की पावर 3m माइनस 1। अब बेस सेम है तो पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब ये क्या बना? 3m माइनस 1 इक्वल्स टू 5। तो ये बना 3m इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1। 1 को उधर ले जाएंगे ना दूसरी साइड पे, तो 3m इज इक्वल्स टू 6। m कितना आया बेटा? 6/2, 6/3 इज इक्वल्स टू 2। तो ये ट्रू हुआ का फॉल्स हुआ? मैम फॉल्स। क्यों बेटा? 2 ही बोला था। ट्रू। मैम ट्रू। हाँ, वेरी गुड। तो ये ट्रू हुआ। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ओके गुड। सो ये आपका हो गया ट्रू। बेटा प्लीज म्यूट करो, किसी का शोर बहुत आ रहा है। ठीक है जी। तो फर्स्ट मेरे पास ट्रू था, सेकंड फॉल्स आया, अब ये क्या आया? ट्रू। नेक्स्ट है बेटा, जो हमने कल 2.3 एक्सरसाइज की थी उसमें एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म करी थी, एक यूजुअल फॉर्म करी थी। ये जो फोर्थ पार्ट है इसका यूजुअल फॉर्म का, ये 2.3 एक्सरसाइज का ही है। इसको हमने क्या करना है? सॉल्व करते हैं। बेटा 6.8 है, 6.8 का अगर पॉइंट हटाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा? ओवर में 10 आएगा, ओवर 10। ठीक है। 10 रेज टू पावर 4 है, मतलब कितनी जीरोस होगी? 4 जीरोस होगी। 1 2 3 4। बेटा ये एक जीरो के साथ कैंसिल होगी। कितना बचा? 68 के साथ कितनी जीरोस आएंगी? 3 जीरोस। ठीक है जी। अब यहाँ पे कितनी दी हुई है? 4 जीरोस। तो ये ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? मैम फॉल्स। हाँ, फॉल्स। वेरी गुड। तो ये आ गया आपके पास फॉल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है। बेटा इसमें आपके पास सारा बेस क्या है? 2। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो इनकी पावर्स क्या होंगी? बोलो, ऐड होंगी या माइनस होंगी? एड। वेरी गुड। तो इनकी पावर्स को अगर हम ऐड करें, जस्ट अ मिनट, यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको। इसकी पावर्स होगी ऐड, तो 2 की पावर कितना हुआ? 55 प्लस 60। ठीक है बेटा। अब बीच में माइनस का साइन आ गया, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब इनकी पावर्स क्या होगी? ऐड होगी या माइनस होगी? यस बेटा, रिप्लाई करो। इनकी पावर्स, ये देखो 2 की पावर 97 है, ये 2 की पावर 18 है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इनकी पावर्स ऐड होंगी या माइनस होंगी? मैम माइनस। बेटा बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। मैम प्लस। हाँ प्लस। मैम प्लस होगा। एड। यहाँ पे आया 2 मैम प्लस। पावर, ठीक है ठीक है, 97 प्लस 18। बेटा 55 और 60 कितना होता है? इनको ऐड करना, इसको। मैम 55 और 60 को। हाँ जी। मैम 115। हाँ 115, वेरी गुड।
अभी 97 और 18 को ऐड करो, इन दोनों को। मैम 115 115 मैम। ओके गुड। बेटा दोनों सेम आ गए ना? मैम यस। तो इसका आंसर क्या आएगा? एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो दोनों कट होके क्या आंसर देंगे? 115. बेटा जीरो। 115. मैम ट्रू। जीरो। मैम ट्रू। बेटा जीरो। मैम ट्रू। मैम ट्रू। तो ये कट हो गया, तो ये आपके पास आया ट्रू। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके वेरी गुड। बेटा इसका जो मैंने आपको ये 5 के 5 सॉल्यूशंस करवाए हैं ना, तो मैंने आपको नोटबुक पे भी इसको सॉल्व करके दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा तो ये देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व करा हुआ है सारे का सारा, ट्रू फॉल्स सारे सॉल्व करे हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो आप इसमें से देख लेना। ठीक है बेटा, हो जाएंगे अब आपके ट्रू फॉल्स। मैम यस यस। मैम। Okay. Next we have fill in the blanks and answer in one word or a line. बेटा अभी fill in the blanks करने हैं। आपको ये चीज मैंने कब की हर एक क्वेश्चन में हमने करा है कि अगर इसके बेस सेम है, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप क्या करते हो? मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट दोबारा से, जस्ट अ मिनट। हाँ ध्यान से इधर देखो जो मैं राइट कर रही हूँ। अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या होती है बेटा? मैम प्लस। प्लस होती है। ऐड मैम। ऐड, तो इसको आप लिखते हो x रेज टू पावर m प्लस n। प्लस ठीक है, अब एक हमने और किया था, x रेज टू पावर m, अगर बीच में डिवीजन का साइन है तो पावर्स क्या होती है? मैम माइनस। सब्ट्रैक्ट। वेरी गुड। बेटा अगर बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर्स क्या होंगी? इक्वल। इक्वल। वेरी गुड। तो यहां से आएगा m, प्रिंसदीप डोंट डू दिस, इक्वल्स टू n। इकबाल बेटा मैंने आपको क्लास से ब्लॉक कर देना है, ठीक है? तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो फिल इन द ब्लैंक्स है फर्स्ट वाला, उसका आंसर क्या आएगा? m m is equal to n। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स को? यस मैम। वेरी गुड। बेटा नेक्स्ट है, यहाँ से अगर मुझे माइनस हटाना है ना, तो फिर मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो p ओवर q की जगह पे क्या आएगा? q ओवर पी। और उसकी जो पावर है वो तो सेम ही रहेगी। यस मैम। नेक्स्ट है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो मैंने क्या किया, यहाँ से इसकी 0 पॉइंट को हटाया, 2 zeros नीचे आ गई, इंटू 10 रेज टू पावर -5 हो गया। बेटा अब देखो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट कहाँ पे लगाना है? 2 के बाद, है ना? 2 के बाद मुझे पॉइंट लगाना है। 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट है। नीचे मेरे पास 2 जीरोस है, मुझे कितनी जीरो चाहिए? 3 जीरोस चाहिए। इसलिए मैंने 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अकेला मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह पे मैंने 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा ये क्या बना? फिर आपके पास ये बन जाएगा 2 1 3 6 ओवर 1000 इंटू 10 रेज टू पावर -5 है, इंटू 10 है।
बेटा ये सारी चीज आपके पास क्या बनाएगी 2.136, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 2.136। अब देखो ये रही 10 की पावर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर ये इस पे ये वाला ही लगेगा ना लॉ, ये वाला लॉ लगेगा कि अगर बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करेंगे। ये बना 10 रेज टू पावर -5 + 1, तो इसकी वैल्यू 2.136 इंटू 10 रेज टू पावर -4। क्लियर है? ये स्टूडेंट्स क्लियर है बेटा? यस मैम। yes. ओके, नेक्स्ट है यूजुअल फॉर्म। बेटा यहाँ से अगर मैंने पॉइंट हटाया, ये क्या बनेगा 439/100 इंटू 1000, क्योंकि 10 की पावर 3 है। 2 zeros इसके साथ कैंसिल करी मैंने, क्या बना 4390। तो इसका आंसर क्या आया 4390। क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, तो हमने इसके साथ क्या किया है, हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी 4 के 4 कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, आंसर इन 1 वर्ड और अ लाइन। हाँ जी, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ x रेज टू पावर n? बेटा आपको पता है रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करेंगे? कौन बताएगा? Yes. Who will tell? बेटा व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ x रेज टू पावर m? मैम 1/x पावर n। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आया आपके पास 1/x रेज टू पावर n। बेटा इसको आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, या इसका फर्दर एक स्टेप है x रेज टू पावर -n, यहाँ भी तक भी छोड़ सकते हो। ये आपकी चॉइस है, दोनों में से कौन सा करना है। अगर आप ये भी लिख देते हो ये भी ठीक है, अगर आप इसके बाद इसको भी लिखना चाहोगे तो ये भी ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैम yes. ओके, इनमें से कोई एक भी लिख सकते हैं? हाँ कोई भी लिख सकते हैं आप, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो बेटा, ओके मैम। इज द रेसिप्रोकल ऑफ x रेज टू पावर m इंटू x रेज टू पावर n। पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसका आंसर आया ये वाला है ना, इसको सॉल्व करा तो इसका ये वाला आंसर आया, इसको सॉल्व करने पर ये आंसर आया। अब इसका रेसिप्रोकल लो क्या आएगा 1/x रेज टू पावर m प्लस n। क्लियर है स्टूडेंट? n। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट है बेटा, इफ x रेज टू पावर m इक्वल्स टू x रेज टू पावर 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? ये बहुत इजी है, आप अपने आप कर लोगे। मुझे बताओ कि m की वैल्यू क्या आएगी? स्टूडेंट्स m की वैल्यू क्या आएगी बेटा?
मैम 5 वेरी गुड वेरी गुड। तो m की वैल्यू हमने ये वाला इसमें लॉ यूज करा है, तो यहाँ से m की वैल्यू आएगी 5। m इज इक्वल्स टू 5। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, यस मैम। व्हाट इज 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3। अगर आपको याद है, मैंने आपको एक और लॉ करवाया था, x रेज टू पावर m सारे की पावर n। तो आप क्या करते थे, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते थे। है ना। तो यहाँ पे भी बेटा Yes, क्या आएगा, 2 रेज टू पावर कितना आएगा, 6। वेरी गुड। 2 रेज टू पावर 6 कितना होता है बेटा, 64। ये आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। कैसे आया मैम 64? बेटा ये देखो ना, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आप, ओके 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है बेटा। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, 64। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज दिस, मतलब 5th क्वेश्चन है मेरे पास, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। इस पे कौन सा लॉ लगेगा आप मुझे बताओ। जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, सेकंड लिखा है, थर्ड लिखा है, कौन सा लॉ आप इसमें लगाओगे। यस बेटा, इन 5th पार्ट आप कौन सा लॉ लगाओगे, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। सेकंड मैम। वेरी गुड, आप इसमें सेकंड लॉ यूज करोगे। तो इसको सॉल्व करके देखो, बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। आप बताओ मुझे, मैं क्या लिखूं यहाँ पे। बोलो बेटा, क्या लिखूं यहाँ पे। बोलो बेटा। 3/4 raised to power 3 मैम। हाँ, रेज टू पावर 3 आ जाएगा। कैसे, 5 माइनस 2। वेरी गुड, 3/4 रेज टू पावर 3। अब इसका क्या मतलब हुआ, 3 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 4 को भी आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। हो जाएगा बेटा। यस मैम। इसको कंप्लीट करोगे, आपका आंसर आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 27 ओवर 4 इंटू 4 इंटू 4 64। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है बेटा। यस मैम। So beta, with this we have completed this second chapter। इसके बाद हम इसकी वर्कशीट्स करेंगे। आपका जो बुक पार्ट था वो हमने कर लिया, बाकी की सारी एक्सरसाइजेस हमने कर ली। तो कल हम इसका वर्कशीट का काम शुरू करेंगे। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स अपना यहाँ तक का वर्क कंप्लीट कर लेना। तो फिर आपका वर्कशीट कल से शुरू होगा और
बाकी अगर कोई डाउट होगा किसी क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। सेकेंडली आप डेली के डेली अपना वर्क कंप्लीट करके मुझे सेंड करा करो चेक करने के लिए, ठीक है बेटा। अब हम मीटिंग Okay, ma'am. Okay, ma'am. अब हम मीटिंग एंड करते हैं, अपना सारा वर्क जल्दी से कंप्लीट कर लेना, तो कल मिलते हैं बेटा। Okay, ma'am. अटेंडेंस, मुझे आपकी अटेंडेंस लेने दो एक बार, फिर आप जा सकते हो। इकबाल बेटा आपकी आईडी क्या है? ये स्टूडेंट्स बेटा मैंने आपको बोला था कि सारे बच्चों की आईडी मुझे डिस्प्ले होनी चाहिए। एक तो अमनप्रीत सिंह सेखो, बेटा आपकी आईडी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है, और एक है अर्शवीर कौर प्लस राजवीर कौर। बेटा आपकी आईडी विजिबल नहीं है, तो आप मुझे अपनी पर्सनली सेंड कर देना, व्हाट्सएप कर देना आप मुझे। अरमानप्रीत सिंह योर आईडी इज Okay, ma'am. तो बेटा अर्शवीर तो क्या करें? ठीक है, Ma'am. ओके बेटा।